हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अतीक शेख और आप देख रहे हैं हम्बल मैन 1804। आज के वीडियो का टॉपिक जो है इट्स रिलेटेड टू उम्रा। जैसे कि आप लोगों ने मेरे प्रीवियस कुछ शॉर्ट्स वगैरह देखे होंगे, जहाँ पर मैंने होली प्लेसेस के मक्का, मदीना, काबा शरीफ, मस्जिदुल नबवी के शॉर्ट्स डाले हैं और कुछ अजान के वीडियोस डाले हैं। सो सिंस आई थॉट के एक ऐसा वीडियो बनाना चाहिए जहाँ पे एटलीस्ट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ उम्रा का, और जो कुछ मैंने सीखा, और एनीथिंग दैट आई कैन शेयर एज ए टिप्स, या एक जो उम्रा करने का तरीका होता है या उसके बारे में जो कंसेप्शंस होते हैं। बिकॉज जब मैं उम्रा करने गया मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, अलग अलग वीडियोस में से कुछ ना कुछ मुझे नया नया सीखने मिला, और वो कंबाइंड एक का जो मेरा ग्रास्पिंग था वो मैंने कंपाइल किया है, और इस वीडियो में डेफिनेटली वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा। ठीक है। सो नाउ सिंस आई, जब मैंने अपने सब्सक्राइबर का लिस्ट देखा, सो ऑनेस्टली सब्सक्राइबर्स आर फ्रॉम पाकिस्तान एज वेल, उज्बेकिस्तान एज वेल, एंड इंडिया में भी मेरे बहुत सारे कलीग्स वगैरह हैं हु आर नॉट मुस्लिम्स, बट दे आर वेरी एक्साइटेड। मतलब जब हम बोलते हैं कि मैं पिलग्रिम के लिए जा रहा हूँ, मैं मक्का मदीना जा रहा हूँ, तो वो भी बहुत एक्साइटेड होते हैं टू नो कि अरे ये क्या होता है। बिकॉज वी ऑल वांट टू नो ईच अदर्स कल्चर, और सबको पता है ये बहुत एक्चुअली होली प्लेसेस है एंड इट्स वेरी स्पेशल फॉर अ मुस्लिम। ओके, सो आई थॉट के व्हाई नॉट आई डिफाइन कि क्या होता है। तो जब भी हम नाम लेते हैं कि मैं उम्रा या मैं मक्का मदीना जा रहा हूँ, तो लोगों को यही लगता है कि हम हज के लिए जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, एक हज होता है और एक उम्रा होता है। सो हज जो है वो सिर्फ एक स्पेसिफिक पीरियड में होता है, वो हमारा जो मंथ होता है जिसमें बकरीद होती है, जिल हज। तो जिल हज का जो मंथ होता है उसमें 5 स्पेसिफिक डेज हैं जिसमें वो हज परफॉर्म होता है। उसके अलावा साल में कभी भी, भले आप मक्का में खड़े हों, लेकिन आपका हज नहीं होगा। ठीक है। तो उन दिनों के अलावा जो परफॉर्म होता है वो उम्रा होता है। ठीक है। हज पूरे 5 डेज लगते हैं उसको कंप्लीट होने के लिए, बट उम्रा एक छोटा सा प्रोसेस है, जिसमें हार्डली आपको 2.5 से 5 से कभी कभी 6 घंटे भी लग जाते हैं, डिपेंडिंग के आपका ट्रैवलिंग टाइम कितना है आपके होटल से हरम पहुंचने, मक्का पहुंचने, और सॉरी काबा शरीफ पहुंचने, और वहाँ पर कितना क्राउड है जिससे आप कितना जल्दी परफॉर्म कर सकते हो। तो ये भी एक क्वेश्चन बहुत लोगों का रहता है कि उम्रा करने कितने दिन लगते हैं। यूजुअली पैकेजेस जो लग जाते हैं, वो जो हम जाते हैं 15 डेज के लिए जाते हैं, तो लोगों को वो भी शायद नहीं पता होता है, जो मुझे रियलाइज़ हुआ, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे पूछा अरे कितने दिन का उम्रा है। तो वैसा नहीं होता। उम्रा के लिए कुछ चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो में क्लियरली डिस्क्राइब करूंगा जितना मुझे समझा। ऑफ कोर्स आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, मैं कोई आलिम वगैरह भी नहीं हूँ। जितना मुझे समझा है, जो मैंने वीडियोस देख के सीखा, जो मैंने वहाँ पे परफॉर्म किया, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आप लोगों को कुछ ऐड करना है, प्लीज़ डेफिनेटली ऐड दोज इन कमेंट्स, वो बाकी लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगा। ठीक है। तो ये एक फ्रॉम अदर कम्युनिटीज परस्पेक्टिव कि जब हम मक्का मदीना जाते हैं तो उम्रा साल भर खुला होता है। ठीक है। तो हम कभी भी जा सकते हैं, वो हम चाहिए तो 2-3 दिन में भी, अगर वीज़ा मिल गया तो हम जा सकते हैं, बट यूजुअली वैसा नहीं होता। इंडिया से जो टूर पैकेजेस होते हैं मोस्टली 15 डेज के होते हैं, बट आजकल बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शन आपको अवेलेबल है। टूर एजेंसी 7 दिन का भी ऑफर करते हैं, 20 दिन, 25 दिन, महीना भर उम्रा के लिए भी ऑफर करते हैं। सो दैट इज आवर चॉइस कि क्या हम लेते हैं। बट अगर मैं आपको बताऊं तो मोस्ट सेलिंग जो होता है वो 15 डेज का पैकेज होता है। ठीक है। तो उसमें बट आप उम्रा जो जाते हो, वो उम्रा आपका एक 2.5 से 4 घंटा या 5 घंटे में पकड़ लो, वो हो जाता है। दैट इज द मिनी पिलग्रिमेज, हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है। हज के लिए स्पेशली 5 डेज तो लगते ही हैं, बट जो इनका पैकेज बनता है यूजुअली 30 डेज प्लस होता है। हज जो है इंडिया की ऑल इंडिया हज कमेटी के थ्रू भी होता है, जहाँ पर थोड़ा सा आपको कन्वीनियंस हो जाता है इन टर्म्स ऑफ, आई मीन इट इज इकोनॉमिकल, आई वोंट से कन्वीनियंस, बिकॉज कन्वीनियंस वहाँ पे थोड़ा कम होता है। और जो ये प्राइवेट टूर पैकेजेस आपको लेके जाते हैं, दे चार्ज मोर, बट देन यू हैव ऑप्शन टू सेलेक्ट कि आप कौन से टाइप का पैकेज सेलेक्ट कर रहे हैं।
ठीक है। सो दिस इज द थिंग दैट आई वांटेड टू मेक क्लियर कि हज क्या होता है और उम्रा क्या होता है। ओके, सो दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग। नाउ उम्रा के लिए अगर जाना है तो वो कैसे जाए, तो मिसाल के तौर पे आई एम एन इंडियन, सो मैं इंडिया का एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, तो इंडिया में इट इज़ वेरी वेरी कॉमन, बिकॉज हर जगह आप मतलब जो भी मुस्लिम एरियाज में आप जाओगे आपको कहीं ना कहीं बोर्ड लगा हुआ मिलेगा कि हज एंड उम्रा पैकेजेस एक्सेट्रा। ठीक है, तो वहाँ पर अगर आपको उम्रा जाना है, इफ़ यू हैव डिसाइडेड टू गो टू उम्रा, तीन चीजें मेरे हिसाब से बहुत बड़ा फैक्टर होता है इन डिसाइडिंग योर कॉस्ट। ठीक है, प्लस द टाइम दैट यू नीड और यू वांट, जो आपको पता है कि आपको इतनी लीव्स मिलने वाली है या आपका बिजनेस है तो आप इतना टाइम तक किसी और के पास छोड़ के जा सकते हैं। तो सबसे पहले होता है टाइम। तो आपको टाइम का ड्यूरेशन डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको पैकेज कौन सा लेना है। आपको 7 डेज पैकेज लेना है, आपको 15 डेज पैकेज लेना है, आपको 20 डेज लेना है या फुल मंथ पैकेज लेना है। दैट इज कम्प्लीटली ऑन यू। जैसे जैसे पैकेज का डेज रहेंगे पैकेज का कॉस्ट बढ़ेगा। सो ये एक वन फैक्टर है पैकेज का। सेकंड फैक्टर ये है कि आप कितने लोग जा रहे हो, विच इज नंबर ऑफ पैक्स। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर जस्ट अ फैमिली और कपल हो तो आप एक सिंगल रूम लोगे। ठीक है, बट एट द सेम टाइम यूजुअली हज और उम्रा के लिए फैमिली क्लब होके जाती है, लाइक कपल है, मम्मी डैडी है और हो सकता है बच्चे हैं या मतलब घर वाले ही है। ठीक है, तो आप में भी एक रूम में 4-5 भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज द सेकेंड फैक्टर। ठीक है, बिकॉज एंड दैट डिपेंड्स कम्प्लीटली कि अगर आप कपल हो एंड यू स्टिल वांट कि आपको शेयरिंग में जाना है, दे ऑल्सो अलाउ दैट, बट यू योर सेल्फ नो कि आप कपल हो, दूसरे कपल के साथ सेम रूम कैसे शेयर करोगे। सो दैट्स द थिंग। तो यूजली जो होता है वैसे होता है। अभी मैं जो गया था मैं मेरा बताता हूँ। तो वी वर हस्बैंड एंड वाइफ एंड 2 किड्स। तो उसमें से एक जो था वो एक जो है वो 10 साल का है और एक 3 साल का, ऑलमोस्ट 4 साल बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो मैंने जो पैकेज लिया था वो 3 पैक्स का लिया था, मतलब एक रूम में आई नीडेड 3 बेड्स और जो मेरा छोटा बच्चा था उसके लिए आई हैव नॉट टेकन एनी बेड बिकॉज एनीवेज वो ही स्लीप्स विद मी और हिज मामा ओनली। ठीक है, सो वो वैसे कॉस्ट होता है। तो अज्यूमिंग कि आप सिंगल जा रहे हो एंड यू डोंट वांट योर रूम टू बी शेयर्ड, वो कॉस्ट उतना ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, मैक्सिमम जो होता है 5 to 6, कोई कोई टूर एजेंट 7 भी अकोमोडेट कर सकते हैं इफ इट्स अ लार्ज फैमिली एंड दे आर एबल टू अकोमोडेट इट विद इन देमसेल्फ एंड दैट विल रिड्यूस योर कॉस्ट। तो एक का जो होगा, जो सिंगल का होगा बहुत ज़्यादा होगा, 2 का होगा मे बी थोड़ा कम, 3 में थोड़ा कम। तो उसको नंबर ऑफ पैक्सेस बोलते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं सिंगल, डबल, ट्रिपल, क्वाड और शेयरिंग। So this is the second most important factor. Now the third most important factor is what kind of package you are taking. तो डिफरेंट टूर ऑपरेटर्स जो होते हैं वो उनके डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए होते हैं उन्होंने। लाइक फॉर एग्जांपल कोई बोलेगा कि बेसिक, कोई बोलेगा इकोनॉमी, कोई बोलेगा सुपर इकोनॉमी, कोई बोलेगा प्रीमियम इकोनॉमी, कोई बोलेगा गोल्ड, कोई बोलेगा सिल्वर, कोई बोलेगा डीलक्स, कोई बोलेगा सेमी डीलक्स, एंड आई कैन गो ऑन एंड ऑन। बट यही होता है कि वो उनके नाम भी होते हैं। वॉट यू नीड टू रियली लुक एट इज कि आपका जो होटल है उसका डिस्टेंस फ्रॉम हरम कितना है, दोनों साइड, मक्का में भी मदीना में भी। तो मक्का में अगर आपका होटल है तो काबा शरीफ से या मस्जिद अल हरम से उसका कितना डिफरेंस है और मदीना शरीफ में मस्जिद अल नबवी से कितना डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये बहुत बड़े फैक्टर्स होते हैं ना। मैं कुछ टिप्स शेयर करूंगा जो मुझे देख के लगा कि कहाँ आपको एक्चुअली होटल लेना चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये 3 चीजें आपको मिलाकर आपका कॉस्ट बनेगा। ठीक है, अब मैं जहाँ से गया था उस टूर का नाम है ऑल इंडिया हज एंड उम्रा, या उसको राहत टूर से ज़्यादा फेमस है। इनकी मल्टीपल ब्रांचेस है। ठीक है, दिस इज नॉट ए स्पॉन्सर्ड वीडियो, मैं जस्ट इसलिए बता रहा हूँ कि मैं यहाँ से गया था और उनके पास जो मैंने देखा कि उनके पास एटलीस्ट 9 ऑप्शंस है टू चूज फ्रॉम। यूजुअली टूर एजेंट्स के पास 1 या 2 ऑप्शन होते हैं। तो उनके पास एक सुपर सेवर पैकेज भी है जहाँ पे आपको अराउंड से 1.5 से 2 किलोमीटर तक दूर होटल मिलेगी, जिसमें बस शटल सर्विस रहेगी टाइम टू टाइम, एंड आपका होटल थोड़ा सा ओल्ड टाइप रहेगा, बट
यू कैन डू योर उम्रा इन 65,000 एज वेल, ठीक है। और उनका जो हाईएस्ट पैकेज है विच इज लाइक काबा व्यू इन द क्लॉक टावर जो आपने देखा होगा, विच इज वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट और हाइटेड बिल्डिंग, टॉलेस्ट बिल्डिंग आई वुड से। तो उसमें जो काबा व्यू होता है, मतलब आप अपने होटल से ही काबा को देख सकते हो, दैट इज द हाईएस्ट दैट दे ऑफर, ठीक है। सो इट हैज एवरीथिंग। नाउ कमिंग बैक टू व्हाट आर इंक्लूडेड इन पैकेजेस, most of the Indian packages includes your most of the thing I would say। और वो most of the thing क्या है? सबसे पहले आ गया आपका एयर फेयर, वो उसमें इंक्लूड करते हैं। दूसरा आ गया आपका वीज़ा, वो भी खुद बना के देते हैं। तीसरा आ गया आपका जो स्टे होता है होटल का, जितना भी पीरियड का होता है, वो आप पहले से डिसाइड कर लेना कि आपको कौन सा होटल चाहिए, कौन से कैटेगरी में आप ले रहे हो, ठीक है। ये थर्ड हो गया। चौथा वो इंक्लूड करते हैं आपका मील, और मील भी आई वुड से नॉर्मल मैपी नहीं होता, जैसे कि हम इंडिया में यूजुअली जब कुछ वैकेशंस पे जाते हैं तो हमको सिर्फ ब्रेकफास्ट और डिनर मिलता है, हमको लंच अपने से करना पड़ता है। बट वहाँ पर तीनों मील्स इंक्लूडेड होते हैं और वो भी बुफे में होते हैं, ठीक है। और इंडियन खाना होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनको अरब खाना मिल रहा है और जो जम नहीं रहा हमको खाने। इट इज प्योर इंडियन, और यू कैन से पाकिस्तानी खाना, बिकॉज सम कुक्स आर पाकिस्तानी एज वेल वहाँ पर। तो इंडिया और पाकिस्तानी खाना मिलता है। और इंक्लूड क्या करते हैं हम लोग, 5 लीटर ऑफ जमजम, ठीक है, जो आपको एयरपोर्ट पे वो खुद खरीद के देंगे। और क्या इंक्लूड करते हैं, जैसे ही आप एयरपोर्ट पे यहाँ पे जद्दा पहुँचते हो, तो आपका जो होटल है वहाँ तक का ट्रांसपोर्टेशन यूजुअली बसेस में देते हैं, एसी बसेस होती है। और क्या देते हैं वो, उसके अलावा जब हम मक्का से मदीना जाते हैं या मदीना से मक्का आते हैं, तो उसका जो बस रहती है उसका भी फेयर वही पे करते हैं, ठीक है। सो ये सब इंक्लूडेड होता है, प्लस कुछ टूर एजेंट्स कुछ आपको गुडीज वगैरह दे सकते हैं, लाइक बैग्स, कैरी बैग जहाँ पे इसमें कपड़े रख सकते हो, हैंड बैग्स, आपके लिए जो स्लीपर्स वगैरह के लिए नॉर्मल बैग होता है वो पीछे लटकाने वाला, आपको वो छोटा बैग वगैरह, ऐसे कुछ, मतलब डिपेंड कि कौन सा एजेंट आपको क्या दे रहा है। बट दीज आर मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कवर्ड इन ऑलमोस्ट ऑल द इंडियन पैकेजेस, ठीक है। राहत टूर में एक और ऑप्शन है आपको, जहां पर यू कैन ओनली टेक द लैंड पैकेज। नाउ व्हाट डज दैट मीन इज कि आपको सिर्फ एयरप्लेन की टिकट खुद से खरीदनी पड़ेगी और उनसे पैकेज लेना पड़ेगा, ठीक है। वहां पर सब कुछ इंक्लूडेड है, सिर्फ एक चीज रहेगी कि आपको जो ड्रॉप रहेगा मदीना से जद्दा पे नहीं मिलेगा, मदीना से आपको मदीना एयरपोर्ट पे मिलेगा, ठीक है। दैट्स द ओनली एक्सक्लूजन। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज कभी कभी ऐसे हो सकता है कि आपको फ्लाइट सस्ते में मिल रही है, या मे बी आपके पास कुछ क्रेडिट कार्ड वगैरह है जिसपे ऑफर था, एंड दिस हैज हैपेंड विथ मी, बिकॉज आर्डली 36,000 का कुछ पर पर्सन फ्लाइट टिकट हो रहा था, बट व्हेन आई चेक्ड देयर वाज ऑफर गोइंग ऑन मेक माई ट्रिप, एंड आई टुक दैट ऑफर, एंड दैट्स व्हाई आई बुक द टिकट माई सेल्फ, और मैंने उनसे सिर्फ लैंड पैकेज लिया। बट दैट विल नॉट ऑलवेज बी देयर कि हमेशा उसमें फ़ायदा होगा। तो आई वुड से कि आप एक बार चेक करो कि जो टोटल पैकेज उनका दे रहे हैं उसमें क्या है, प्लस लैंड पैकेज में क्या है, ठीक है। एंड दिस इज ओनली द टूर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। आई डोंट नो अबाउट एनी अदर टूर, बिकॉज मैं 2 बार गया हूँ, मैं 2 बार इसी टूर से गया हूँ, एंड आई थिंक द सर्विसेज वर satisfied. Again I'm saying this is not a sponsored video, because it's experience sharing video and knowledge sharing video. I am telling whatever I have with me, ठीक है। Now coming to Pakistani subscribers, so most of जितने मैंने पाकिस्तान के हाजीज से मिला वहाँ पर सब ने यही बोला कि पैकेज में खाना नहीं होता, ओके, और उनके चार्जेस भी वेरी हाई होते हैं। सो एज कम्पेयर टू इंडिया अराउंड 3.3 रुपीज़ कुछ पाकिस्तानी रुपीज़ होता है, ठीक है। सो इट्स वेरी हाई, यूजुअली दे पे मोर देन 2 लाख और 2.5 लाख, while we pay around 70 to 80,000 for a normal package, बट उसमें खाना इंक्लूडेड नहीं होता। एंड आई वॉज वंडरिंग, मैंने जब भी जितना मैंने देखा, जहाँ पर भी मैं जा रहा था,
सब जगह वही, जितने भी होटल्स पे लिखा था पाकिस्तानी होटल, पाकिस्तानी होटल। और आई वाज वंडरिंग कि इतने सारे पाकिस्तानी होटल यहाँ पर क्यों है, और उसका आंसर मुझे ये मिला कि पाकिस्तान के जो पैकेजेस होते हैं उसमें खाना नहीं होता, तो पाकिस्तानी पीपल प्रेफर वहाँ पे खाने के लिए, बिकॉज इंडियंस को ऑलरेडी मिलता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट एनी अदर कंट्री, तो जिसके बारे में मुझे नहीं पता, आई डोंट टॉक अबाउट दैट। ठीक है, सो ये चीज़ें हैं वाइल कंसिडरिंग योर पैकेज, विच पैकेज यू शुड चूज। ठीक है, नाउ कमिंग टू दी उम्रा पार्ट ऑफ इट। तो उम्रा, अभी यहाँ से एक्चुअली मैं उम्रा का वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। आई विल ट्राई टू पुट पिक्चर्स और वीडियोस साइड बाय साइड इफ इट इज पॉसिबल फॉर मी, बिकॉज मैंने इतने वीडियोस नहीं ले पाए बिकॉज आई वाज ट्राइंग टू कॉन्सेंट्रेट देयर। लेकिन जो भी वीडियोस मैंने लिए हैं आई वुड ट्राई एंड सी कि इफ आई कुड ऐड इन दिस स्क्रीन जहाँ पर भी मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, इन माय पोस्ट शूटिंग एडिट। ठीक है, so now from here we are actually starting the उम्रा part of it। ठीक है, तो उम्रा के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, तो सबसे पहली चीज, जैसे हम नमाज के लिए नियत करते हैं, उम्रा के लिए भी नियत करना फर्ज है। अगर आपने नियत नहीं की और आपने पूरा उम्रा परफॉर्म किया तो आपका उम्रा नहीं होगा। ठीक है, आपकी नियत मन में भी होगी विच इज ऑल्सो फाइन, बट आप मुंह से, मतलब जबान से आप बोल सकते हैं। ठीक है, और उसकी नियत ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रा फयस्सिर हाली फतकब्बलहा मिन्नी। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या होता है कि ए अल्लाह, मैं उम्रा का इरादा करता हूँ और तू मेरे लिए इसे आसान फरमा दीजिए और मेरे इस उम्रा को आप कबूल फरमा लीजिए। ठीक है, तो ये तो हो गई नियत। लेकिन नियत से पहले आपको एक चीज करनी पड़ेगी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब आप नियत कर लिया आपने तो आप एहराम के स्टेट में आ जाते हो ना। दो चीज जो मुझे समझ में आई, पहले मुझे लगता था जो व्हाइट कपड़ा होता है वो एहराम होता है, बट वैसा नहीं है, वो एहराम का कपड़ा है। ठीक है, तो एहराम जो है ना एक स्टेट है। जब मैं बोल रहा हूँ एक स्टेट है, तो मतलब जैसे हम नमाज कैसे नमाज पढ़ते हैं, तो वो नमाज एक स्टेट है। ठीक है, उसमें हम किसी से बात वगैरह नहीं करते। तो एहराम एक स्टेट का नाम है जहां पर कुछ पाबंदियां होती है। ठीक है, मैं उसके बारे में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले जो बड़ी पाबंदी है एहराम में, वो ये है कि आप सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकते। ये जो मैंने पहना है, मैं ये नहीं पहन सकता। मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आपको दिख रहा है, ये एहराम का कपड़ा है। ठीक है, ये एक चादर और ये इसकी दूसरी चादर। ठीक है, तो एक ऊपर के लिए एक नीचे के लिए। अगर आप देखोगे इसको तो इसमें बिल्कुल भी कोई सिलाई नहीं है। ठीक है, ये सिला हुआ होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये एहराम की एक कंडीशन है। अब एहराम में बहुत सारी कंडीशन है। जैसे आप नियत कर लोगे तो आप बहुत सारी, मतलब जैसे नमाज में आप इधर उधर नहीं देख सकते, जैसे मैंने बोला बात नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ काम नहीं कर सकते। वैसे एहराम में आप एक तो सिला हुआ लिबास नहीं पहन सकते, दूसरा आप नाखून या बाल, नाखून नहीं तराश सकते, बाल नहीं काट सकते। ठीक है, आप मर्दों औरतों दोनों के लिए चेहरा आपका कपड़ा ये आपके चेहरे पे नहीं लगना चाहिए, मतलब आप चेहरा के ये नहीं ले सकते। ठीक है, तो चेहरे पे आप नहीं ले सकते। मर्दों के लिए सर पे आप, ये जैसे मैंने पहना है या टोपी हम लोग पहनते हैं, हम टोपी भी नहीं पहन सकते, आपका सर खुला होना चाहिए। ठीक है, औरतों का एहराम है ना, कुछ इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब कोई ऐसा ड्रेस नहीं है अलग से। वो जो नॉर्मल स्कार्फ वाला पहनती है, चेहरा औरतों का दिखना चाहिए। चेहरा वो क्या बोलते हैं उसको, व्हील नहीं कर सकते, मतलब तो उसके लिए जो औरतें पर्दा करती है वो यूजुअली क्या करती है, वो एक कैप मिलती है जिसका इतना आगे तक रहता है, तो वो जो नोज पीस होती है वो उसके आगे आ जाती है, तो वो कपड़ा चेहरे पे नहीं लगता है। ठीक है, इसके अलावा जो है मर्द, मैं यहाँ पे पता नहीं दिखा सकता हूँ या नहीं, लेकिन जो चप्पल है वो पूरा कवर्ड नहीं पहन सकते, शूज नहीं पहन सकते,
बिकॉज ये हमारी जो ऊपर की हड्डी होती है, मैं पैर नहीं हाथ दिखाता हूँ, ये जो ऊपर की हड्डी होती है वो दिखनी चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स आपको स्लीपर ही पहनना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ शर्तें हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये है कि जो फिजिकल रिलेशंस हस्बैंड वाइफ ये नहीं कर सकते इफ यू आर इन इहराम, ठीक है। सो ये हो गई एहराम की पाबंदियां। तो मैं था स्टार्ट मैंने किया नियत से, ठीक है। तो नियत करने से पहले आपको मेक श्योर करना है कि आप ये एहराम का लिबास पहन ले, ठीक है। ये कैसे पहनना है आई विल ट्राई कि मैं इस वीडियो में इंक्लूड करूं, या मे बी एक शॉर्ट वीडियो उसका अपलोड करता हूं कि हाउ कैन वी वेयर दिस एहराम, द 2 पीसेस ऑफ क्लोथ्स, ठीक है। और औरत को तो वही है जो नॉर्मल स्कार्फ एक मिलता है और वो भी ले सकते हैं, या नॉर्मल दुपट्टा भी आपका जो है वो भी बांधोगे, सो दैट इज ऑल्सो इनफ। बस चेहरा छुपना नहीं चाहिए आपका, छुपना इन द सेंस उस पर कपड़ा नहीं लगना चाहिए आपका, ठीक है। तो ये चीज हो गई। तो जब आप नियत कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप पहले ही ये पहन ले रहे हो, ठीक है। तो स्पेशली जब हम यहाँ से जाते हैं इंडिया से, तो हम क्या करते हैं, जिसका घर नज़दीक है, जैसे मेरा घर यहाँ से एयरपोर्ट से सिर्फ 1.5 किलोमीटर है, तो मैंने बिकॉज कुछ फॉर्मेलिटीज भी पहले करनी पड़ती है, तो मैंने वो नहीं किया, मतलब अपने सिले हुए कपड़े रखे थे। इंडिया में मुंबई में एंड आई एम श्योर दिल्ली वगैरह में भी देयर आर प्रेयर हॉल्स अवेलेबल, जहाँ पे आप जाकर अपना एहराम चेंज कर सकते हो, ठीक है। सो यू कैन रिमूव योर शीव्ड क्लोथ्स एंड वेयर दी नॉन शीव क्लोथ्स जो कि एहराम है, ठीक है। तो वहां पर जब आप कर सकते हो। अगर आपका घर बहुत दूर है, ठीक है और वो कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे करना है। आपको घर बहुत दूर है, आपको पहले से पहन के आना है। जैसे कुछ लोग बॉम्बे में आते हैं तो वो यूजुअली जो यहाँ पे हज हाउस है वहाँ पे रुकते हैं, मुसाफिर खाने पे रुकते हैं, सो यूजुअली दे प्रेफर वेयरिंग इट, ठीक है। लेकिन वो कंप्लीटली डिपेंड करता है आप पे कि आपको क्या करना है, बट एयरपोर्ट में आप वो पहन सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही आपने वो कपड़े पहन लिए और आपने क्या करना है, 2 रकअत उसकी नमाज पढ़नी है, ठीक है। 2 रकअत नफिल, अगर मकरू वक्त ना हो तो, ठीक है। वो हो गया आपका। उसके बाद आपको डिपेंड करता है आपको नियत कब करना है। तो जैसे कि अगर फ्लाइट में अनाउंसमेंट होता है कि मीकात कब आने वाली है, ठीक है ना। व्हाट इज मीकात? मीकात एक नहीं, इनफैक्ट 5 जगह हैं जो हरम को कवर करती है, मक्का को कवर करती है, जहां पर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जब आप इसके अंदर एंटर होंगे तो आपको एहराम की हालत में ही एंटर होना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्लाइट में वो मीकात आ जाती है तो बेटर है कि हम पहले ही पहन ले। कभी सो गए और वो अनाउंसमेंट हुआ हमसे मिस हो गया तो हम पर दम आ जाएगा। दम क्या होता है मैं लास्ट में समझाऊंगा आपको, बट समझ जाओ कि गलती हो जाएगी, ठीक है। तो बेटर है कि वहां पर पहन ले हम और 2 रकअत नमाज पढ़ ले, अगर मकरू वक्त नहीं है तो। उसके बाद क्या करें, नियत करें जो मैंने नियत बताई थी आपको, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रा फयस्सिर हाली तकब्बलहा मिन्नी, ठीक है। और उसके बाद आपको जोर से तलबिया पढ़ना है। तलबिया क्या होता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। तो ऐसे आपको पढ़ते ही रहना है, पढ़ते ही रहना है, ठीक है। और जब आपने ये कर लिया दैट मीन्स आप एहराम की स्टेट में एंटर हो चुके हो। और मैंने जो पाबंदियां आपको बताई थी मैं लिस्ट भी कर दूंगा यहाँ पर साइड में। तो ये पाबंदियां आपके ऊपर लागू हो गई एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दोस, बिकॉज एक भी गलती होती है तो आपको दम आ जाता है। और दम में यही है कि आपको एक बकरे की कुर्बानी, एक जानवर की कुर्बानी आपको करनी पड़ती है हुदूद हरम में, यहाँ पर नहीं, यहाँ पे नहीं कर सकते। जब हरम का जो बाउंड्री है उसके अंदर जाकर आपको करना पड़ता है। तो बेसिकली एक तो गलत हो जाएगा और ऊपर से आपका जबरदस्ती का टाइम बढ़ जाएगा, उसमें एक्सपेंस बढ़ जाएगा। बट अगर गलती हो गई है तो यू हैव टू डू दैट, ठीक है। बट मेक श्योर यू आर वेरी केयरफुल, ठीक है। एक चीज शायद मैं भूल गया और मेरे से भी हुई थी ये गलती कि जब
मैंने कहा कि ये सिले हुए कपड़े, बिना सिले हुए कपड़े ही रहने चाहिए। तो इवन दी अंडरगारमेंट्स आर सीव्ड, राइट? तो आप अंडरगारमेंट्स भी नहीं पहन सकते, ठीक है? तो आपको पहले ही वो निकाल लेना है। बहुत बार बहुत लोगों की ये गलती हो जाती है कि बस आदत होती है, वो समझ में ही नहीं आता है, ठीक है? सो आई एम शेयरिंग इट फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस। सो ये हो गया। आप खुशबू भी नहीं लगा सकते, आई थिंक आई मिस दिस। आप एहराम की हालत में खुशबू नहीं लगा सकते, दोनों के लिए, मर्द और औरत के लिए। तो बेटर है कि जब आप एहराम का कपड़ा पहन रहे हैं उससे पहले ही अपने बॉडी पे लगा ले, एहराम के कपड़ों पे नहीं। उसके बाद उसकी खुशबू आती रहेगी तो चलेगा, दैट इज फाइन, बट आप उससे पहले वो लगा ले, बिकॉज उसके बाद लगाओगे तो फिर दम में आ जाएगा, ठीक है? एक पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं ये बता रहा हूँ कि आप कुछ क्रीम्स रख लीजिए, लाइक वैसलीन वगैरह, बिकॉज जब हम विदाउट अंडरगारमेंट्स और वहाँ पर बहुत चलना होता है, तो ज़्यादा चलते हैं तो हमारे पैर रगड़ते हैं, जिसकी वजह से जलन वगैरह हो जाती है, फिर वो और चलना मुश्किल हो जाता है, बहुत तकलीफ होती है, ठीक है? सो कुछ बेटर क्रीम्स लाइक इट्स गार्ड, रिंग गार्ड, ऐसे क्रीम्स आप साथ में रखिए, विच विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, बिकॉज वहाँ पर चलना बहुत है, मतलब किलोमीटर्स में आप चलते हो और चलना ही है। इट्स अ हज और उम्रा जो है ना, एक मुशक्क़त का काम है, इट्स अ हार्ड वर्क एंड फॉर द सेक ऑफ गॉड। तो इट इज़ नॉट अबाउट लग्जरी या समथिंग। जो भी हम बड़े से बड़ा भी पैकेज ले लें, हमको तवाफ तो करना ही पड़ेगा, हमको सही तो करना ही पड़ेगा, उसके अलावा तो होगा नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा होटल का डिस्टेंस कम होगा हाई पैकेज में, ठीक है? सो दीज आर सम सजेशंस फ्रॉम माय साइड। साथ में आपको रखना है सारी की सारी दवाएं। भले वहाँ पर सब मिल जाता है, बट इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट ड्यू टू हमारा लैंग्वेज, ठीक है? प्लस जैसा हमारे यहाँ पे चलता है कोई भी चीज़, अगर सर दर्द हुआ, बदन दर्द हुआ, तो हम जाके एक दो स्ट्रिप्स ले लें, वहाँ पे वैसे नहीं होता। दे विल गिव यू द फुल, ठीक है? उसमें भी एक्सप्लेनेशन में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और डॉक्टर्स वगैरह के पास आप जा सकते हो, हरम में दोनों जगह ये है, हॉस्पिटल्स हैं। आपको अगर कुछ होता है, यू नीड टू शो योर वीज़ा, बिकॉज उसमें आपका ऑलरेडी इंश्योरेंस होता है, तो यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। ये बहुत लोगों को नहीं पता होता है, और वो प्राइवेट डॉक्टर से जाके, और दे चार्ज अ लॉट, मतलब 70 रियाल तक चार्ज कर लेते हैं, एंड 1 रियाल इज इक्वल टू इंडिया का अराउंड 23-24 रुपीज, सो इट इज़ वेरी हाई। सो यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग इन केस समथिंग गोज रॉन्ग। आई विल प्रे कि किसी के साथ कुछ हो नहीं, बट क्योंकि मौसम चेंज होता है, गर्मी होती है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। बट आपको वो जो हरम में हॉस्पिटल्स है, आप वहीं पे जाओ, क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं, दे अंडरस्टैंड इंग्लिश एज वेल, उनको इंग्लिश आती है। बाकी दुकानों में बहुत स्ट्रगल होता है, इंग्लिश नहीं समझ में आती। इवन हरम में लोगों को, जो ऑफिसर्स हैं, उनको नहीं समझ में आती, तो बहुत सारा डिफ़िकल्टीज होती है, ठीक है? सो हम अभी कहाँ चल रहे थे? हम ऑलमोस्ट हमने एहराम बांध लिया है ना, हम तलबिया पढ़ते जा रहे हैं। इट इज़ लाइक कि आप अज्यूम करो कि हम अभी प्लेन में एंटर हो रहे हैं, ठीक है? प्लेन में एंटर हो रहे हैं। जब से हमने नियत की, जब तक हम काबे पर पहुंच ना जाए, हमको ये जितना मर्तबा हो सके पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना और पढ़ते रहना है। लब्बैक हमको पढ़ते ही रहना है, ठीक है? इसके अलावा भी आप दुआएं मांग सकते हो, जो भी आप यू कैन डू अदर प्रेयर्स, लाइक कुरान शरीफ पढ़ सकते हो, नमाज का टाइम हो तो प्लेन में नमाज वगैरह पढ़ सकते हो, बट तलबिया आपको पढ़ते ही रहना है कंटिन्यूसली, जब तक आप काबे पे पहुंच ना जाओ और आप तवाफ ना स्टार्ट करो, ठीक है? सो अज्यूमिंग कि हमारी प्लेन अभी उड़ रही है और मीकात आ गई है, आपने ऑलरेडी नियत कर ली है, तो वेल एंड बेटर। अनाउंसमेंट हुआ कि मीकात आ गई है, आपने नियत कर ली, आपने तलबिया पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अब यूजुअली जब आप जाते हो तो आप जद्दा पे जाते हो, ठीक है? जद्दा से आपको जो भी है आपका एग्जिट प्रोसीजर फॉलो करो। आपको जो यहाँ से आपके टूर एजेंट होंगे, आपको वो एक वाउचर देंगे, होटल वाउचर, वो आपको वहाँ पे लाइन से बसें लगी रहेगी जैसे आप एग्जिट में जाओगे। और बेसिकली ये टूर ऑपरेटर, जितना मुझे पता चला है, वो नहीं देते, वो जो वीज़ा कंपनी उनकी होती है, जो वीज़ा जिससे लेते हैं, वो उनकी बसेस होती हैं, ठीक है? तो अगर आप उनसे नॉर्मल भी वीज़ा कराओगे, सिर्फ वीज़ा भी
सो वील गेट द फ्री बस सर्विस टिल मक्का। ये मेरा ऐसा अंडरस्टैंडिंग है, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, बट ठीक है, दैट्स द थिंग। तो आपको वहां पे दिखाओगे तो वो आपको जो बस में, जो होटल में आपको जाना है, वो बस में आपको बिठा देंगे, और अबाउट 2 hours to 3 hours to 4 hours, मतलब 2 to 4 hours के बीच में आप मक्का पहुंच जाओगे। ठीक है ना। वहाँ पे एक चैलेंज हो सकता है, बिकॉज उस बस में ना बहुत सारे लोग हैं जो कि अलग 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 होटल में उन्होंने पैकेज बुक किया हुआ है, तो वो जो बस है ना, लाइन से एक एक को छोड़ते जाएगी, इट्स लाइक अ शटल सर्विस। तो मे बी आप मक्का पहुंच जाओ, बट स्टिल आपको 1-1.5 घंटा और लग जाए मक्का में ही घूमने, अगर आपका होटल लास्ट हुआ तो। दैट इज हैपेंड विथ मी, इसके लिए बता रहा हूँ। ठीक है। तो अभी हम समझ लो हम होटल पहुंच गए, हमने होटल में चेक इन कर लिया, थोड़ा बड़ा फ्रेश हो गए ना। जैसे मैंने बताया था कि हम खुशबू नहीं लगा सकते, तो अगर, और हमने एहराम भी डाला हुआ है, बेटर है कि हम उस टाइम पर जाके, बात लेना है तो ले सकते हैं। आई विल रिकमेंड नॉट, दैट इज व्हाट आई थिंक, कि नहीं लेना चाहिए, बिकॉज देन यू विल ओपन ऑल द क्लोथ्स। बट ऐसा कुछ ये नहीं है कि नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, दोनों क्लोथ्स भी खोल सकते हो अगर आपको वॉशरूम में जाना है। मैं नहीं रिकमेंड करता, बट मैं आपको गाइड नहीं करता वैसे, मतलब आपको जो बेटर लगे, आपको शावर वगैरह लेना है आप शावर लो। मेक श्योर कि वहाँ पर जो साबुन वगैरह रखी है, डोंट यूज दैट, बिकॉज उसमें खुशबू होगी। तो आप सिर्फ पानी से शावर वगैरह लेके यू कैन डू योर ब्रेकफास्ट, या जो टाइम पे आप पहुंचते हो ब्रेकफास्ट कर लो या कुछ खा पी लो। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बस मतलब लैंड किए होटल में आए तो आपको डायरेक्ट जाकर उम्रा करना है। हाँ, एहराम की पाबंदी आप पे रहेगी जितना टाइम आप डिले करोगे। ठीक है। सो इफ यू डोंट वांट दैट, गो अहेड डायरेक्टली। नाउ डिपेंड कि आपका कौन सा होटल है। ठीक है। तो होटल में भी 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है होटल जो बहुत दूर होता है, जो मैंने बोला था सुपर सेवर पैकेज। ठीक है। तो वहां पर हो सकता है नमाज के टाइम पे ही आपको बस मिले, अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली टेक अ टैक्सी। हार्डली 20 to 25 रियाल लेगा, बट स्टिल अ ह्यूज अमाउंट इन टर्म्स ऑफ द इंडियन करेंसी। अगर मैं 25 से ही इंटू कर दूं 20 को, तो इट विल बी लाइक 500 रुपीज, राइट। 500-600 रुपीज आपका लगेगा, जो कि आपका फ्री में हो सकता है, आप थोड़ा सा वेट करोगे तो। ठीक है। One thing that I've noticed in Saudi Arabia is that transportation charges and food is very expensive, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। मतलब सिर्फ 2 किलोमीटर के लिए दे चार्ज यू लाइक 10 और समटाइम 15 और 30 रियाल, विच इज़ लाइक अगर मैं 10 भी बोलूँ तो 250, 500 और 750, 30 रियाल। तो विच इज़ वेरी हाई। आई डोंट नो, बिकॉज वहाँ पर पेट्रोल भी इतना सस्ता है, so why it is so high. I think the government should do something about it, but ठीक है, that's my take on their transportation. Food is also very expensive. If you just take a चाय, अगर आप एक चाय लोगे, एक चाय आपको 3 रियाल की मिलती है, which is about 75 rupees, which is very high, right? हम यहाँ पे हाई क्लास होटल में भी जाके पीते हैं तो आई थिंक 50 रुपीज मैक्स होता है। सो या दैट्स इट। नाउ वेयर वी वर, तो मैं बता रहा था कि अगर आप होटल से जा रहे हो, नाउ डिपेंड कि आपने जो आपका टूर एजेंट है वो उसने बोला है आपको कि आपको गाइडेड उम्रा देंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो वो गाइडेड उम्रा भी बताते हैं, तो आपको जस्ट उनके साथ जाना है, वो जैसे जैसे बताएंगे आपको फॉलो करना है। बट आई वुड से कि आप बहुत सारे, सिर्फ ये वीडियो नहीं, इसके अलावा 4-5 और वीडियोस देखो, तो आपको यू विल गेट आइडिया। तो मतलब यू विल नॉट जस्ट फॉलो, आपको समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है। तो अज्यूमिंग कि आपका गाइडेड टूर नहीं है और होटल जो आपका है वो बहुत दूर वाला नहीं है, शटल सर्विसेज वाले होटल भी होते हैं। शटल सर्विसेज वाले होटल ऐसे होते हैं कि उसमें शटल, उनकी बसेस हमेशा आते रहती है 10-10 मिनट में, और वो आपको एक लोकेशन पे छोड़ते हैं, आपको मस्जिद अल हरम तक नहीं छोड़ते, वहां से आपको पैदल जाना पड़ता है। और एक विदाउट शटल सर्विसेज वाले होटल होते हैं, वो यूजुअली एक 500-600 मीटर के डिस्टेंस पे होते हैं फ्रॉम द मस्जिद अल हरम गेट। जैसे मैं बोल रहा हूँ मस्जिद अल हरम गेट, उसके आगे जब मस्जिद अल हरम आती है तब भी 1 से 1.5 किलोमीटर आपको काबा पहुंचने भी लग जाता है, 10 to 15 मिनट्स भी लग जाता है, डिपेंड कि आप कौन से साइड से एंटर हो रहे हो। इट्स अ वेरी ह्यूज कॉम्प्लेक्स, और आप ऐसे ही इमेजिन कर सकते हो, दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मॉस्क मस्जिद अल हरम, और उसको एक्सपेंशन हो ही रहा है। ठीक है। आई कैन शो यू दैट इन द फोटो।
बट यही है कि फिर आप कौन से साइड पे हो। तो एक चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो लोग एहराम पहन के जा रहे हैं नाउ, उससे पहले मैं और एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो मस्जिद अल हरम है, समझो ये काबा है, वो नहीं कर सकते, बट जस्ट अज्यूम कि ये जिस स्पॉट है जहाँ पे हमको जाना है, ठीक है, इसके यहाँ पे जो वाइट आपको दिखता है, मैं ट्राई करूंगा अपनी एडिटिंग में इसको इंक्लूड करने, बट फॉर नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस। ये जो व्हाइट कलर का है इसको मताफ बोलते हैं। मताफ इन सेंस जहाँ पर आप तवाफ कर रहे हो, जहाँ पे हम राउंड करते हैं काबा के अराउंड, ये मताफ है। इसके ऊपर, इसके पीछे भी मस्जिद है, इसके ऊपर 2 फ्लोर्स है, वो भी मस्जिद अल हरम है। उसके बाहर जो है, जो आपको व्हाइट में दिखता है, वो सहन है। इट इज नॉट पार्ट ऑफ मस्जिद, इट इज सहन, ठीक है, मतलब जैसे हमारे घर के आंगन होता है वैसा आंगन है वो, ठीक है। तो जो आपको तवाफ, जो तवाफ आप कहीं से भी कर सकते हो जब आप मस्जिद अल हरम में आ जाओगे, लेकिन जो आप मस्जिद अल हरम से तवाफ करोगे वो बहुत ज्यादा लंबा राउंड है, ठीक है। और जब आप काबे के पास से करोगे, यहाँ पे गर्दी होती है तो वो बहुत कम है। नाउ यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्दी होती थी, तो सऊदी गवर्नमेंट ने क्या किया है, या वहाँ के मैनेजमेंट ने क्या किया है, जिनके पास जो एहराम की लिबास पहने हैं उनको ही वो मताफ, जो एरिया में बोल रहा हूँ वाइट वाला, वहाँ पर जाने देते हैं। अगर आप ये सिला हुआ कपड़ा या कोई भी कपड़ा पहनोगे तो वो आपको एंटर नहीं करने देंगे उस प्लेस पे, ठीक है। तो एनीवेज, क्योंकि आप उम्रा के लिए जा रहे हो तो आप तो एहराम पहने ही होंगे, ठीक है। तो आपको 2 गेट नंबर याद रखना है, 2 नंबर नहीं, 2 अलग गेट है जहां से वो एंट्री होती है। तो एक है गेट नंबर 79, ठीक है। इसको आजकल मतलब ये बहुत फेमस है क्योंकि इससे जैसे ही आप एंटर होते हो आपको काबा दिख जाता है, ठीक है। और एक गेट है, ये याद रखना, गेट नंबर 79 किंग फहद गेट। दूसरा गेट है किंग अब्दुल अजीज गेट, जो कि है गेट नंबर 1। आईडी जो किंग अब्दुल अजीज मेन गेट है वो बंद है क्योंकि उसमें काम चल रहा है, ठीक है, उसका बहुत बड़ा गेट बन रहा है तो उसमें काम चल रहा है, लेकिन उसके साइड से जगह है जाने के लिए, तो वहां से आप एहराम पहन के, तो ये 2 ही जगह है जहां से आप एहराम पहन के एंटर हो सकते हो, कोई तीसरे गेट से आपको नहीं जाने देंगे। और वैसा वर्षा, अगर आपका एक बार समझो उम्रा हो गया, आप फिर से सिर्फ तवाफ के लिए आए या नमाज पढ़ने के लिए आए, तो आप 79 और 1 से नहीं जा सकते, दे विल नॉट अलाउ यू, ठीक है। तो ये हो गई एंट्रेंस की बात। अब जैसे ही आप एंटर करोगे काबा में ठीक है, पहले तो जैसे ही मस्जिद अल हरम में एंटर करोगे तो आपको मस्जिद की जो दुआ है वो पढ़नी है, अल्लाहुम्मा अफ्तहली अब्वाबा रहमतिका, ठीक है। तो ये हो गई मस्जिद में एंटर की दुआ। और इसके बाद आपको एतिकाफ की नियत करनी है, बिकॉज आप अंदर जाओगे, थोड़ा रेस्ट करोगे, जमजम पियोगे, ठीक है। तो एतिकाफ की दुआ ये है, नवैतु सुन्नतुल एतिकाफ, या आप वो नवैतु एतिकाफ भी पढ़ सकते हैं। मैंने दोनों वर्जन सुने हैं, कोई बोलता है ये सही है, कोई बोलता है ये सही है। सो डिपेंड है, आप बेसिकली नियत पे है। ये जो 2 दुआ है ये है। तो जैसे ही आप एंटर करोगे मस्जिद में, अल्लाहुम्मा अफ्तहली अब्वाब रहमतिका नवैतु सुन्नतुल एतिकाफ बोल के आप एंटर होगे। अगर आप 79 से जा रहे हो, ठीक है, मैं देखूंगा अगर मेरा वीडियो है तो आई ट्राई टू पुट इट हियर, इफ नॉट अवेलेबल प्लीज बेयर विथ मी, ठीक है। तो आप जैसे ही स्ट्रेट जाते हो आपको वैसे ही काबा दिखेगा, तो आपको वैसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, थोड़ी सी अपनी निगाहें नीचे रखना और आगे जाना इस जगह तक के आपको लगे कि मुझे काबा बहुत अच्छे से दिखेगा, और वहां पर आपको सिक्योरिटी गार्ड भगाएंगे भी नहीं, बिकॉज वो इतनी क्राउडेड जगह होती है और खाली भी होती है ना, तो सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ के बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। और सबसे बड़ा मसला जो हमको होता है वो ये होता है कि हमारी लैंग्वेज वो समझते ही नहीं, ठीक है। तो आप कितना भी इशारे में बोलो वो नहीं समझेंगे और उनको जो करना है वो वही करेंगे, ठीक है। तो ऐसा ना हो जाए, मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज काबे पर अगर आपकी जो पहली नज़र पड़ती है और आप जो भी दुआ मांगोगे अल्लाह ताला उसको कबूल भी करते हैं, ठीक है। सो इट्स अ वेरी वेरी ब्लेस्ड टाइम फॉर अस कि हमको जब काबे पे पहली नज़र पड़े तो दुआ मांगने मिले। तो ऐसा नहीं हो जाए कि हमने चलते गए और सामने नज़र पड़ गई और वहाँ से सिक्योरिटी वाला बोल रहा है यल्ला तरीक तरीक, एंड आपको बहुत सारी चीज़ें सुनने मिलेगी वहाँ पर। मतलब बेसिकली आपको बोल रहे हैं जल्दी करो, निकलो यहाँ से, आगे बढ़ो,
वैसे, ठीक है, और आप वो दुआएं ना मांग पाओ, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप ऐसी जगह पकड़ो या ऐसी जगह देखो जहां पर आपको आराम से कुछ पल बिताने मिलेगा काबा शरीफ को देखकर दुआएं मांगने के लिए, ठीक है। सो दैट इज जस्ट माई एडवाइस और यू कैन से टिप्स, ठीक है। नाउ अभी आपने दुआ मांग ली, जितना दुआ हो सके ना उतना मांगो, रो रो के मांगो, ठीक है। वही बोल सकता हूँ मैं, मेरे लिए भी प्लीज दुआ करना कि अल्लाह मुझे बार बार वहां पर बुलाए, क्योंकि वहां पर जो वहां की कुछ बात ही अलग है। मतलब आप एक बार जाओगे ना, आपका दिल ही नहीं मानेगा कि फिर से नहीं आना है, ठीक है। तो अल्लाह मुझे भी बार बार बुलाए, दुआ करें। हम आगे बढ़े, आगे बढ़े। हम मताफ में आने के लिए आपको एक फ्लोर उतरना पड़ेगा, ठीक है। आप जैसे ही फ्लोर उतरोगे आप सीधा मताफ में आओगे, आपको वो जो व्हाइट टाइल्स दिखती है वो और काबा बिल्कुल सामने दिखेगा। आपका दिल मतलब एकदम खुश हो जाएगा, वो एक अलग ही मंजर होगा। और मैं यकीन यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जो जाएगा उसके आंख से आंसू आने ही आने हैं, ठीक है। मुझे अभी आ रहे हैं थोड़े थोड़े, बट वहां पर मतलब वो मंजर ही कुछ और होता है। और एक वो भी होता है ना कि इस जगह को, मतलब इस जगह के टूवर्ड्स मैंने हमेशा नमाज पढ़ा, और आज अल्लाह ताला ने मुझ पर इतना बड़ा एहसान कर दिया कि मैं इस जगह को देख रहा हूँ, ये मेरे सामने है। अभी जो मैं नमाजें पढ़ूंगा मैं इसके सामने पढ़ूंगा। इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है। तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैं वेरी इमोशनल। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको देखना है हजर अस्वद कहाँ पर है, ठीक है। हजर अस्वद आपको सबको पता होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ कि एक जन्नती पत्थर है जो काबा के एक सिमत में लगा हुआ है, एक रुख और कोने में लगा हुआ है, और उसके ही अपोजिट में ग्रीन लाइट दिखेगी आपको मस्जिद हरम में, ठीक है। अब जो हजर अस्वद है ना, ये ऐसी जगह है जहाँ पर इतना क्राउड होगा, इतना क्राउड होगा कि शायद आपको वो दिखे भी नहीं, एंड दैट्स वाई आपको वो ग्रीन लाइट को रेफर करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले काम ये है कि आपको तवाफ अपना स्टार्ट करना है। तो जो मर्द हजरात रहेंगे वो, उनको जो एहराम पहने हैं नीचे का वैसे ही रहेगा, ऊपर का अगर ढका है तो उनको अपना सीधा कंधा निकाल देना, यहाँ से वो निकलेगा तो ये खुला रहेगा, ये दिखेगा आपका, ठीक है। वो निकाल देना है। वहां पर जो ग्रीन लाइट दिख रही है, ग्रीन लाइट देखना है, और हजर अस्वद के सामने खड़े होकर पहले दो चीजें होती है, एक होता है इस्तकबाल, इस्तकबाल इज नथिंग बट वेलकम, और एक होता है इस्तलाम, इस्तलाम इज नथिंग बट आप उनको जैसे सलाम करो, ठीक है। तो इस्तकबाल के लिए आपको क्या करना है, जैसे आपने ये ग्रीन लाइट देखा, अज्यूमिंग दिस इज ग्रीन लाइट, ठीक है। आपको ग्रीन लाइट पे नहीं देखना, आपको हजर अस्वद और काबे की साइड देखना है। आपको पहले बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के रख देना, ये आपका हो गया इस्तकबाल। अब इस्तिलाम मतलब क्या होता है, आपको चूमना है उसको। तो वहां पर तो बहुत गर्दी है, और इतनी गर्दी होगी कि वो सिर्फ जो बहुत हाइटेड है, बहुत फाइट करके ही जा पाते हैं, नहीं जा पाते। मैं जब फर्स्ट टाइम गया था कोविड के बाद, तो मुझे अल्लाह ताला ने वो मौका दिया था, इस बार बिल्कुल भी चांस नहीं था। एंड आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि अगर गर्दी है तो आप मत जाओ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको चूमना ही है जाके। इसीलिए वो इस्लाम का तरीका बताया गया है कि ये इस्तकबाल जो मैंने पहला बताया, उसके बाद फर्स्ट टाइम आपको जब करोगे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, इस बार आपको अपने हाथ चूम लेना है, और ऐसा चूमना है, अज्यूम करना है कि आप हजर अस्वद को चूम रहे हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो आपको ज़रूरी है फाइट करना। अगर मौका मिलता है आई वुड से प्लीज़ जाओ, लेकिन जो मैंने देखा वो नहीं मिलता मौका। मतलब आप अंदर जाओगे ना, पूरा एहराम वहराम सब खुल जाता है और दब जाता है, ठीक है। बट स्टिल आई एम सेइंग कि अगर आपको लग रहा है कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर खाली है, तो आप प्लीज़ हजर अस्वद को ये कीजिए, इस्तेलाम कीजिए, ठीक है। तो ये हो गई बात स्टार्ट करने की, ठीक है। तो आपने इस्तकबाल कर लिया, आपने इस्तेलाम कर लिया, आपने ये जो है मर्द हजरात ने निकाल दिया, औरत हजरात, औरत को ये नहीं निकालना है, मतलब ऐसा कुछ नहीं करना, उनका जो एहराम है वो तो वही रहेगा। खाली मेक श्योर करना है कि कपड़ा नहीं लग रहा है चेहरे पे, ठीक है। अब हम स्टार्ट कैसे करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट करेंगे, क्लॉकवाइज स्टार्ट नहीं करेंगे। मतलब अगर ये काबा है तो हम यहाँ से जो मकाम इब्राहिम दिख रहा है वो साइड से जाकर
वापस आएंगे, ठीक है। और जैसे ही हम वापस यहाँ पर आएंगे हमारा एक चक्कर होगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक बात है कि मर्द हजरात के लिए पहले 3 चक्कर में रमल करना। ना रमल क्या होता है, नथिंग बट थोड़ा सा ऐसे सीना बाहर निकालना आपको, और पहलवान की चाल बोल सकते हैं उसको, या मतलब एक सोल्जर वगैरह का ये बोल सकते हैं। सो और थोड़ा सा आपको स्पीड लेना है, मतलब थोड़ा सा भागने के जैसे करना है। यू डोंट नीड टू रन रियली, बिकॉज वहां पे आगे भी आपके लोग होंगे। अगर नहीं कर पा रहे हो तो यू जस्ट हैव टू एक्ट लाइक यू आर रनिंग, ठीक है। तो थोड़ा सा बाहर निकाल के ऐसे आपको करना है, ठीक है। तो ये जो होगा ना आपका, यहां से पहले जाओगे आप तो मकाम इब्राहिम आपको दिखेगा, वहां पर आपको अगर देखने मिल रहा है तो जाइए, अगर बहुत ज़्यादा गर्दी है तो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। वहां से आप अगर आगे जाओगे एक राउंड होगा, उसके बाद आएगा रुकने यमानी। रुकने यमानी क्या होता है, ये आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे पिक्चर में दिखा रहा हूँ। ये बेसिकली एक रुकन है, अगेन एक कोना है जो यमन के साइड पे है, ठीक है। तो इसको रुकने यमानी इसलिए कहा जाता है। और इसकी बहुत फजीलत है, उसकी फजीलत ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे हाथ लगाया, इसीलिए आप देख रहे हो कि ये जो है ना, ये हिस्सा इन्होंने खुला रखा है ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको चूमा नहीं, और इसको इसीलिए इस्तेलाम भी नहीं करना चाहिए। जब मैं तवाफ कर रहा था तो मैंने देखा बहुत सारे लोग या तो इसको आके चूम रहे थे, या तो अगर नहीं चूम पा रहे थे तो हजर अस्वद के जैसे इसको दूर से इस्तेलाम करके बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बोल रहे थे। इसका कोई प्रूफ कहीं मिलता नहीं है। अगर किसी के पास हो तो वो कमेंट में मेंशन कर सकता है, या आप जो फॉलो कर रहे हो आप वो कर सकते हो। एटलीस्ट मुझे नहीं मिला इसका प्रूफ, तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सो रुकने यमानी जैसे ही आ गया, वो जो रुकने यमानी से हजर अस्वद तक, यहाँ आपके लिए एक स्पेशल दुआ है, और वो दुआ है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरती हसनतों वक़िना आज़ाबन्नार वदखिलना जन्नत मअल अबरार या अजीज़ु या गफ़ार या रब्बल आलमीन। तो बेसिकली ये दीन और दुनिया की भलाई की दुआ है, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी। और इस दुआ पर वहाँ पर वो जो लाइन है, वो जो कोना है, वहाँ पर किसी रिवायत में है कम बेश है, बट किसी में ये भी है कि हजारों फरिश्ते वहाँ पर आमीन कहते हैं इस चीज़ पर, ठीक है। तो जो हम बोलते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया, ऐ हमारे रब हमारी दुनिया बना दें, हसनतों व फिल आखिरा हमारी आखिरत भी बना दें। मेरे ट्रांसलेशन एकदम सही नहीं है, लेकिन मैं जैसे एक ऊपर से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो वहाँ पर फरिश्ते आमीन कहते हैं, ठीक है। तो ये हम अभी कहाँ तक आ गए, आई डोंट नो, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, बट मैं मेरा एक्सपीरियंस पूरा शेयर कर रहा हूँ, आप थोड़ा हो सके तो भगा के देख सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद ये आपका ग्रीन लाइट से ग्रीन लाइट तक एक चक्कर होता है। आई डोंट नो इफ आई हैव दैट, वहाँ पे एक ये मिलती है 7 दाने वाली तस्बीह। इसे कोई ज़रूरी नहीं लेना, बट दैट इज़ हेल्पफुल, आपको ना काउंट याद रहता है 7 दाने वाली तस्बीह। तो जैसे ही हो गया ना, तो एक काउंट आपका हो गया, जो पूरा राउंड आपने ले लिया, ठीक है। उसके बीच में एक हतीम भी आता है। हतीम इज नथिंग बट एक्सटेंडेड काबा, मतलब काबा जो है वो उसी शेप में था, और हतीम को खुला रखा गया है क्योंकि जब कुरैश ने अपने हलाल माल से काबा बनाया था, तो उनके पास उतना पैसा ही नहीं था कि जो एक्सटेंडेड पार्ट को बना दे। और एक हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ हुई है, बिकॉज हम आज, पहले तो सब लोग काबा में जा सकते थे, आज हम जैसे लोग नहीं जाते, यहाँ के सिर्फ किंग जाते हैं, ठीक है। बट हतीम में हमको लाइन लगा के जाने दिया जाता है, और हमको नमाज पढ़नी मिलती है वहाँ पे। तो बहुत बड़ी बात है कि हम बेसिकली काबा के अंदर नमाज पढ़ते हैं, अगर हम हतीम में नमाज पढ़ते हैं तो, ठीक है। तो ये सॉरी साइड में एक बात आ गई तो मैंने बता दिया। तो ये एक चक्कर हो गया। अभी ये सेम हमको 7 बार करना है, ठीक है। और जैसे ही, सॉरी एक और बात बताना, जैसे ही आप ग्रीन लाइट पे पहुंचोगे तो आपको हजर अस्वद पर इस्तेलाम करना है, ठीक है। तो आप जैसे ही ग्रीन लाइट पे पहुंचोगे, आपको पता चल गया, तो आपको फिर से बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर चूमना है। कुछ लोग एक हाथ से करते हैं और चूमते हैं, कुछ लोग सिर्फ हाथ दिखाते हैं और आगे बढ़ते हैं। मुझे नहीं पता क्या सही है। मुझे ये समझ में आया है कि अगर हजर अस्वद को चूमने का अज्यूम करना है
तो मैं ऐसे दोनों हाथ ही रखूंगा बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर करके और ऐसे ही चूमूंगा। ठीक है, तो मैंने वो किया और मैं वही फॉलो करता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका 7 बार। जैसे ही आपका 7 होता है तो आपका तवाफ मुकम्मल हो गया। अब ये तवाफ जो है ना बिना वजू के नहीं होता। ठीक है, मुझे ये पहले बताना चाहिए था, बट आपको मेक श्योर करना है कि अगर आप होटल से आ रहे हो तो आप होटल से ही वजू करके आओ। आपने नहीं करके आए हो तो मस्जिद हरम में आप पहले वजू करो, बिकॉज तवाफ होगा ही नहीं और आप पर दम आ जाएगा। आपका उम्रा भी नहीं होगा, इनफैक्ट आप पर दम आ जाएगा। ठीक है, तो तवाफ के लिए वजू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ़र्ज है, और तवाफ भी फ़र्ज है। तो उम्रा में अगर कोई चीज़, उम्रा करना सुन्नत है, लेकिन उम्रा में अगर कोई चीज़ फ़र्ज है तो वो तवाफ है। इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो वाजिब है, या तो एडिशनल आप कर सकते हो। ठीक है, नफिल या वाजिब। तो आपका तवाफ हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको वहां पर आबे जमजम के कैंस लगे होंगे। ठीक है, वहां पर ऐसा कुआं नहीं है, कुआं नीचे कर दिया उन्होंने, दे पुल द वाटर, और वहां से वो स्टोरेज में डालते हैं। वो कूल होके हर जगह उन्होंने पूरे हरम शरीफ में आबे जमजम के ये कूलर्स वगैरह लगाए, कूलर ही बोलना चाहिए, कूलर लगाए उन्होंने। ठीक है, हर जगह। उसमें मोस्टली कोल्ड होता है, एक जगह पे मतलब एक लाइन में एक नॉट कोल्ड ब्लू में लिखा होता है। सो आपको अगर ठंडा पानी नहीं जमता है तो यू कैन प्रेफर द नॉट कोल्ड वन। ठीक है, आई एम जस्ट टेलिंग, जस्ट एन एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो आपको आबे जमजम पीना है, और इतना पीना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आपके आंख से आंसू निकल जाए, इतना पीना है। उसका क्या रीज़न है, बिकॉज उसमें शिफा है, और स्पेशली जब आप तवाफ करके आप उम्रा कर रहे हो, और आप उस वो पढ़ने की भी आई थिंक वो पीने की भी एक दुआ है। और ये भी फरमाया गया है कि आप आबे जमजम को आप जिस नीयत से पियोगे, आपकी उस नीयत वो पूरी होगी। जैसे कि आपको कुछ बीमारी है, इंटरनल एक्सटर्नल, और आपने मन में वो रखा कि अल्लाह मेरी ये बीमारी को ठीक कर दे। ठीक है, तो आपकी इंशाल्लाह वो बीमारी ठीक होगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जैसे ही आपकी जो भी आपकी जो भी दुआ रहेगी वो कबूल होगी। ठीक है, तो ये हो गया, आपने आबे जमजम भी पी ली। अब आपको क्या करना है, आपको सॉरी, आपको देखना है मकाम इब्राहिम। ठीक है, मकाम इब्राहिम गोल्डन कलर का है, वो मैं यहाँ पे दिखा दूंगा। तो मकाम इब्राहिम के पीछे या उसके पास आपको नमाज पढ़नी है। नाउ प्रैक्टिकली टेलिंग, वो उसके बाजू आपको पढ़ने ही नहीं देंगे, और वहां पे क्योंकि तवाफ होता है आप पढ़ भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो व्हाट यू कैन डू इज, उसके पीछे थोड़ा सा वो एक ये बाउंड्री बना के रखा उन्होंने, बट वो भी बहुत ज़्यादा क्राउडेड रहती है उसके एग्जैक्टली पीछे। बट आई वुड स्टिल सजेस्ट कि अगर आप थोड़ा सा रुक के वहां पर पढ़ लोगे तो दैट वुड बी मच बेटर। तो आपको 2 रकअत नमाज पढ़नी है वहां पर। ठीक है, वहां पर जो 2 रकअत नमाज पढ़ोगे आप मकाम इब्राहिम के पास, उसमें आपको फर्स्ट रकअत में सूरह कुल या अय्युहल काफिरून पढ़नी है, सूरह काफिरून पढ़ना है। दूसरी रकअत में आपको पढ़नी है कुल हुवल्लाहु अहद। ठीक है, तो ये आपकी जो नॉर्मल नमाज पढ़ते हैं वैसे ही पढ़नी है। उसके बाद आपको दुआएं मांगनी है। एक चीज़ और मैं भूल गया कि जब आप तवाफ करते हो तो एक्सेप्ट फॉर जो मैंने बताया, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना फिल आखिरती हसना वकिना अज़ाबन नार वदखिलना जन्नत मअल अबरार या अजीज़ या गफ्फार, जो कि रुकन यमानी से हजर अस्वद तक के लिए पढ़ना है। उसके अलावा कोई भी लिखी हुई मतलब हदीसों में कहीं भी ये नहीं है कि ये दुआ पढ़ना है। ऐसी आपको मिल जाएगी कि ये पढ़ो, फर्स्ट राउंड में ये पढ़ो, सेकंड राउंड में ये पढ़ो, लेकिन ऐसा कुछ भी प्रूव नहीं है। आपको जो मांगना है अल्लाह ताला से, आपको अल्लाह ताला की तारीफ बयान करनी है, आपको अल्लाह ताला का कलाम पढ़ना है, आपको दुआएं मांगनी है, अपनी ज़बान में मांगनी है, कोई ज़रूरी नहीं अरबी में, अल्लाह ताला दिलों के जानने वाले हैं। आप अपनी ज़बान में दुआएं मांगे, प्रे इन योर ओन लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज आपको आती है, whether you are from India, from Pakistan, Uzbekistan or from any other country or any other state of the India, आप अपनी ज़बान में जितना हो सके जितना हो सके आई वुड से आप दुआएं मांगे, प्रेयर्स करें, सबके लिए करें,
सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए करें। अल्लाह ताला है, बहुत बड़ा है, बहुत कबूल करने वाला है। ठीक है, तो ये हो गए तवाफ़ के मुतालिक। तो यहाँ पे हमारा तवाफ़ का प्रोसीजर नमाज के साथ ख़त्म हुआ। एक हमने फ़र्ज़ अदा कर लिया। अब इसके बाद जो है हमको सही करना है, जो वाजिब है ना। सही क्या होता है? सफ़ा और मरवा के बीच चक्कर लगाना, ये होता है सही। सही जैसे ही आप तवाफ़ करोगे, आप थोड़ा सा आगे निकलोगे, आपको ये साइड मूव होना है। कौन से साइड? मकाम इब्राहिम से आगे साइड मूव होना है, और आपको दिख जाएगा, या आप किसी को पूछ भी सकते हो वहाँ पे। मैं ट्राई करूँगा इस वीडियो में साइड में बताने के लिए कि सही की जगह, आई थिंक मेरे पास वो वीडियो है, मैं यहाँ पे लगा दूंगा। ठीक है, तो सही की जगह से आपको थोड़ा ऊपर जाना पड़ता है, जैसे बिकॉज आप नीचे आए थे तवाफ के लिए, मताफ में, आपको सही के लिए ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर जाओगे आपको दिखेगा मरवा का पहाड़। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखना, वहां पर जाने से पहले जो आप हर राउंड में इस्तलाम कर रहे थे, तो एक लास्ट जो इस्तलाम होगा वो मरवा सॉरी सफ़ा पे पहुंचने से पहले भी आपको एक बार काबा शरीफ दिखेगा। अगर नहीं भी दिखा तो उस रुख होकर आपको एक बार इस्तलाम करना है। तो आपके टोटल कितने इस्तलाम हो गए? स्टार्ट में एक किया था आपने हर राउंड पे, और यहाँ पर लास्ट में एक किया। ठीक है, और एक फर्स्ट आपने इस्तकबाल किया था। ठीक है, ये हो गया। अब आप आ गए पहाड़ी पे। कौन सी पहाड़ी पे? सफ़ा पहाड़ी पे। ठीक है, और फिर जैसे ही सफ़ा पहाड़ी पे चढ़ो, वहाँ पर भी आप दुआएं वगैरह मांग सकते हैं, उसके भी है। जैसे आप 3 बार अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कहना चाहिए। इन्नस सफ़ा वल मरवा मिन शआइरिल्लाह, ये आप पढ़ सकते हो, पढ़ना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आप पढ़ सकते हो ला इलाहा इल्लल्लाह वहदा अंजज़ वअदा व नसर अबदा व नसर अबदा। तो फिर जैसे ही आप तो फिर आपने इस्तलाम कर लिया, लास्ट इस्तलाम। अब आपको दिखेगी, थोड़ा सा आगे जाओगे तो आपको दिखेगी सफ़ा का पहाड़। ठीक है, सफ़ा के पहाड़ पे जैसे ही आप पहुंचो तो पहले पढ़ो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इसके बाद पढ़ना है इन्नस सफ़ा वल मरवा मिन शआइरिल्लाह। ठीक है, इसके बाद पढ़ना है ला इलाहा इल्लल्लाह वहदा अंजज़ वअदा व नसर अबदा व हज़्म वल अहज़ाब वहदा। ये 3 बार पढ़ना है। फिर आपको जाना है टूवर्ड्स मरवा। ठीक है, वहां पर आपको दिखेगा एक खुरदरी, मतलब चेक्स वाली टाइल्स हैंगी, वो उतरेगी। आपको सीधा सीधा जाना है। अगेन कोई स्पेसिफिक ये नहीं है, दुआ नहीं है कि ये वाली सही में ये करना है, ये पढ़ना है। आपको जो आता है आपको वो पढ़ना है। ठीक है, जो दुआ आपको मांगनी है वो करना है। उसके बाद क्या होगा, थोड़ा सा जैसे आप आगे जाओगे तो आपको ग्रीन लाइटें लगी दिखेंगी। ठीक है, वहां पर मर्द हजरात को भागना है। भागना बोले तो एकदम रेसिंग नहीं करना है, थोड़ा फास्ट भागना है। और उसकी वजह यह है कि ये ऐसी जगह थी उस टाइम पर जब हज़रत हजरा अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को रख कर जब वो पहाड़ियाँ यहाँ से वहाँ ढूंढ रही थी पानी के लिए, तो वो ऐसी जगह थी जहाँ से उनको दिखता नहीं था, तो वो फास्ट भागती थी। ठीक है, तो ये इसका बैकग्राउंड है, लेकिन ये औरतों के लिए नहीं है, और ये मर्दों के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया रब्बिगफिर वरहम अंत अज़्ज़ल अकरम। तो ये औरतों के लिए नहीं है, ये सिर्फ मर्दों के लिए है जो भागना है। और भागते टाइम पे ग्रीन लाइट तक, जो भी ग्रीन स्ट्रीट स्टार्ट से एंड तक आपको पढ़ना है रब्बिगफिर वरहम अंत अज़्ज़ल अकरम। ठीक है, ये आपको पढ़ते रहना है जब तक ग्रीन लाइट खत्म नहीं होती। ठीक है, उसके बाद फिर नॉर्मल चढ़ना है। जैसे ही मरवा का पहाड़ आ जाएगा, वहां पर से फिर जो हमने सफ़ा पे पढ़ा था अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर इन्नस सफ़ा वल मरवा मिन शआइरिल्लाह। और उसके बाद जो मैंने आपको दुआ बताई थी वो पढ़नी है फिर से। ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदा अंजज़ वअदा व नसर अबदा व हज़्म वल अहज़ाब वअदा।
ठीक है। तो ये आपका, जब आप सफ़ा से मरवा पे आ गए, ये आपका एक चक्कर हो गया, अनलाइक तवाफ। तो तवाफ में आपको पूरा राउंड करना था, तब एक हो रहा था। यहाँ पर एक मतलब ये होगा कि आप सफ़ा से मरवा पे पहुंच गए तो एक हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, आपको मरवा से सफ़ा पे जब आओगे फिर से ग्रीन लाइट बीच में मिलेगी, वही सेम प्रोसीजर रिपीट करना है, और आप फिर सफ़ा पे आ जाओगे। सफ़ा पे आ गए, आपके 2 चक्कर हो गए। सेम प्रोसीजर आपका होगा 3, फिर यहाँ पे आए तो 4, फिर आप मरवा पे पहुंचे 5, फिर आप सफ़ा पे आए 6। एक चीज़ याद रखना हमेशा कि आपका जो 7th होगा वो मरवा पर ही होगा, ठीक है। तो सफ़ा पे आपका कभी 7th होगा ही नहीं, बिकॉज आपने वहां से स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ये आपका वाजिब हो गया। नाउ स्टिल यू आर इन द एहराम स्टेज, अभी भी आप एहराम की स्टेज में हो। तो आपको एहराम की स्टेज से निकलने के लिए बस एक लास्ट स्टेप रह गया है, जो कि है हलक या कसर आदमियों के लिए, ठीक है। तो हलक या कसर क्या होता है औरतों के लिए, मैं बताता हूँ। तो औरतों के लिए क्या होता है कि आपको सिर्फ आपके जो बाल है उसको एक बार ऐसे घुमाना है, और जितना भी वो आ रहा है उसको आप काट लोगे तो आपका उम्रा हो गया, आप एहराम से बाहर आ सकते हो। तो मर्दों के लिए 2 ऑप्शंस होते हैं, हलक या कसर, ठीक है। तो जब हम हल्क करते हैं तो हमको पूरे सर के बाल निकालने हैं, ठीक है। और इसका बहुत बेनिफिट है, बिकॉज मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जो हल्क करेगा उसके लिए 3 बार दुआ फरमाई है, ठीक है। और जो कसर करेगा, तो कसर क्या होता है, वो 1/3 आपके बाल काटने हैं, ठीक है। हर जगह से, पूरे एरिया से आपको 1/3 काटने हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ये करते हैं बिकॉज उनको हल्क नहीं करना होता, बाल नहीं निकालने होते, लेकिन वो मतलब मेरे हिसाब से गलत करते हैं। मैंने खुद वहां पर भी देखा, बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ मतलब यहाँ से थोड़ा सा काटे, यहाँ से काटा, 4 जगह से काट लिए और बोलते हैं कि हमारा कसर हो गया। ऐसा नहीं होता, हमको इससे बहुत बचना चाहिए। कसर का मतलब होता है आप प्रॉपर, आपको शॉप पे जाना पड़ेगा और उसको बोलना पड़ेगा कि हर जगह से उतने ही बाल कट करें जो इतने ऑलमोस्ट होंगे, ठीक है। और आजकल जैसे हम लोग देखते हैं, हम पीछे के बाल बहुत छोटे रखते हैं, ये साइड के भी छोटे रहते हैं, तो मुझे नहीं पता वो कसर कैसे कर पाएंगे, ठीक है। तो आई वुड रियली रिकमेंड यू फॉर मर्द हजरात और जेंट्स के आप कसर आप हलक ही करवाइए। डोंट टेक चांस, आपने इतना खर्चा करके गए हो, और बाल तो अपने आ ही जाएंगे, आज नहीं कल, राइट। तो और उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार दुआएं भी फरमाई हैं, तो मतलब इट्स लाइक अ बम्पर ऑफर मेरे हिसाब से, सिर्फ बाल कटाने के एवज में। तो आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड कि आप हल्क कराएं। औरतों के लिए तो बहुत सिंपल है, उनको सिर्फ बस बाल लपेटने हैं और उतना हिस्सा काटना है, उनका हो गया। और जैसे ही आपने हल्क करवा लिया या कसर करवा लिया, मर्द हजरात के लिए भी एहराम की पाबंदियां ख़त्म, मुबारक हो, आपका उम्रा पूरा हुआ, ठीक है। तो इफ़ यू फील दिस वाज हेल्पफुल, अगर आपके कोई लोग या कोई पहचान वाले या आप जाने वाले हैं, प्लीज़ उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। ये वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में इंशाअल्लाह। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।